हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में अनाउंसमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हैं। तो गाइस, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए यानी कि सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए, वो रिलीज हो चुके हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी डिटेल में कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, क्या आपकी एग्जामिनेशन फी रहने वाली है, राइट। और साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, पैटर्न हमारे पास क्या है, और साथ में जो प्रेप किट आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है फिजिक्स के लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट एमएससी फिजिक्स करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखो गाइस, बेस्ट तो अपने पास यहाँ पर कौन से रहेंगी, डीयू, बीएचयू, एचसीयू और जेएनयू, राइट। बाकी आपको काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर और एडमिशन के थ्रू मिलता है, ठीक है, लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। तो मेनली स्टूडेंट्स इनको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आपका भी टारगेट बेस्ट होना चाहिए कि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी से एमएससी करने का मौका मिल रहा हो। तो अगर आपकी आईटीजेम की प्रिपरेशन अभी वीक है तो गाइस उनको ये फॉर्म जरूर से फिल करना चाहिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई करना चाहिए। आईटीएस के बाद आपके यही बेटर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो आप फिर वन बाय वन सारी डिटेल्स को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये गाइस आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। आप CUT PG 2025 सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। या लिंक में जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, आप वहां पर ज्वाइन कर लोगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, ठीक है, राइट। या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो करके प्रेप किट, राइट, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पर गाइस आपके पास यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो 2 जन से गाइस आपके फॉर्म ओपन हुए हैं एंड 1 फेब तक गाइस आपको यहाँ पे इसको फिल कर पाओगे, यानी कि आपको आईटी जेम एग्जाम से पहले ही ये जो फॉर्म है वो फिल करने पड़ेंगे। मे बी आगे डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपको पहले ही फिल कर लेना चाहिए। अगर आप श्योर हो कि आपको कंटिन्यूसली से करनी है, आपकी आईटी जेम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, तो आपको श्योरली ये फिल करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी आईटी जेम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है, कि आपकी रैंक आ ही जाएगी, आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, तो उस केस में आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, राइट। यानी कि जिनका TIFR अच्छा गया है, जिनको लग रहा है कि अब आईटी जेम भी अच्छा जाएगा, उनको फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन वीक है, राइट, तो आपको फॉर्म जो है वो जरूर से फिल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गैस अगर हम आगे की बात करें तो करेक्शन विंडो जो है आपकी वो 3 फेब को ओपन होगी, 5 फेब तक आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन रहेगी। और जो सिटीज जो आपको अलॉट होंगी जहां पर आपका एग्जामिनेशन हो रहा होगा, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको वो पता चल जाएगा। एग्जाम की डेट की बात करें गाइस, तो एग्जाम की जो डेट है वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी रहेंगी, यानी कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट। तो अभी सब्जेक्ट वाइज डेट यहाँ पर अलॉट नहीं की गई है, वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको एक रफ डेट दे दी गई है कि 13 मार्च के बाद आपका एग्जाम होगा और 31 मार्च से पहले हो जाएगा, यानी कि अभी आपके पास 2 मंथ्स का तो टाइम है, 2.5 का, ठीक है। तो 2.5 मंथ्स का आपके पास अभी टाइम है, तो आपको ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है तो, अच्छी मैं किन का सेंस कह रहा हूँ, एक फुल एंड टेस्ट देख लो। अगर आपके लेस देन 15 मार्क्स 20 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको श्योरली इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आईटी एग्जाम शायद से अब वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि देखो स्टार्टिंग के 10-15 नंबर बनाने तो बहुत आसान काम होते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रिपरेशन नहीं भी करता हो तब भी बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना वो मुश्किल काम होता है। 30 तक पहुंचना भी आसान है, 30 से 35 जाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर 35 से 40 जाना और ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, एंड फिर 45-50 रीच करना, उसमें और ज्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मार्क्स तो अगर आप क्लास 11th-12th स्टूडेंट को भी बिठाओगे तो वो भी बना सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना क्लास 11th-12th लेवल के, आई होप कि आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपके फुल लेंथ टेस्ट में काफी ज्यादा कम स्कोर बन रहा है तो आपको CUT के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो आपके लिए भी यहाँ पर बेटर डिसीजन रहेगा। ओके, ओके, नाइस। और गाइस जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगी वो आपके पास यहाँ पर रहेगी 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स के अंदर गाइस आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, पैटर्न आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग वहां पर आपकी रहेगी 1 मार्क की, अगर आपका इनकेस क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। तो 90 मार्क्स में 75 क्वेश्चन, यानी कि जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो काफी ईजी रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, आपको फैक्ट्स पता है, तो बस आपको क्वेश्चन रीड करना होगा, टिक करना होगा। न्यूमेरिकल एग्जाम में थोड़े बहुत आएंगे लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम होगी। जैसे आईटी जैम के 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन फिर भी आईटी जैम में थोड़े लेंदी चले जाते हैं, लेकिन जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी आप पीवाईक्यूज देखोगे, जो हमारे कोर्स के अंदर असाइनमेंट देखोगे, तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पहले पास्ट में पूछे गए हैं, क्योंकि उन असाइनमेंट्स के अंदर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो आपको उन असाइनमेंट्स के ऊपर भी एक्सेस मिलेगी जिनको आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है।
तो ये तो ठीक है सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब एक बार एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस अगर आप एक सिंगल पेपर के लिए या फिर 2 पेपर के लिए फिल करते हो तो गैस आपकी जो फीस है वो 1400 रहने वाली है, ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा पेपर के लिए फिल करते हो तो आपको 700 पर पेपर आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरह से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो गैस आपको 1200 देने पड़ेंगे, ठीक है। और एडिशनल कॉस्ट आपके पास पर पेपर की 600 यहाँ पर रहने वाली। इसी तरह से SC/ST की 1100। तो यहाँ पर आपके लिए सारा सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने, आप देख सकते हो, ठीक है, राइट। और अगर आप इंडिया के बाहर पेपर देना चाह रहे हो, ये बाहर भी हो रहा है 27 सिटीज में आउट ऑफ इंडिया भी, तो वहां पर आपकी जो फीस है वो 7000 रहेगी, ठीक है। और अगर एडिशनल पेपर देना चाह रहे हो 2 से ज्यादा तो आपके पास 3500 पर पेपर आपके पास एक्स्ट्रा फी रहने वाली है। तो ये आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर था। अब आपके लिए आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्म तो यार बेसिक चीजें हैं, बस साइन को अच्छे से अपलोड करना, इमेज को अच्छे से अपलोड करना, कैटेगरी सर्टिफिकेट को ठीक से अपलोड करना, क्योंकि इन्हीं के अंदर स्टूडेंट्स मेनली गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ठीक से अपलोड कर लेनी है, इनके अंदर कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अब बात करें अगर हम किसके बारे में, एक बार मैं आपको यहाँ पर पैटर्न और दिखाना चाहता हूँ जहां पर पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ ये रहा। तो 90 मिनट्स का आपका एग्जाम है, 75 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। और यहाँ पर करेक्ट के लिए +4 मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए आपके पास यहाँ पर -1 मार्क आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। और गैस देखो एग्जाम में जैसे कि दिख रहा है आपको साफ साफ कि 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको एक स्पीड बनानी पड़ेगी, राइट। और गैस जो आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्रैपिड प्लेटफॉर्म पर वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने लिए ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करना सीख सकते हो, क्योंकि मेन चीज है ना कि आपको टाइम यूटिलाइज करना आता हो, ठीक है। और हमने थोड़े से पेपर को हल्का सा थोड़ा डिफिकल्ट साइड के ऊपर ही रखा है, सही बात बताऊं तो, ताकि आप डिफिकल्ट पेपर के ऊपर तब प्रैक्टिस करोगे तो जो एग्जाम में पेपर आएगा वो थोड़ा सा ईजी लगेगा फिर, ठीक है। तो जो हमने थोड़े टेस्ट डिजाइन किए हैं वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप एक फास्ट वे में करना सीख रहे हो क्वेश्चंस को, ठीक है, राइट। तो थोड़ा बहुत जानबूझ के किया है वो, ठीक है, लेकिन ये कि वो जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक प्रेशर अलग होता है। अभी तुम घर पे बैठ के दोगे तो वो प्रेशर आप एग्जाम वाला फील नहीं करोगे, ठीक है। तो वो वहां पर आपका भी यहाँ पर जो क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना के हमने वो आपको प्रेशर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आसान आएंगे लेकिन वहां पर बच्चे पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो दूसरे टाइप का प्रेशर होता है, तो वो चीज बैलेंस हो जाएंगे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो। और डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, हल्का सा ही लेवल अप रखा है, हल्का सा, थोड़ा सा माइन्यूट, मतलब हल्का सा जस्ट ऊपर है, ओके। तो ये था आपके गाइस सारा मेन बात यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आपके काफी सारे एग्जाम्स हैं फिजिक्स के अलावा, अगर आप लेट से किसी और सब्जेक्ट में भी देना चाहो, लेट से आपका मन है मैथ्स में भी देने का तो आप वो भी दे सकते हो साथ में, ठीक है। सभी एग्जाम्स यहाँ पर अलग अलग डेट को आपके लिए यहाँ पर हो रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार जरा सिलेबस के बारे में कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस क्या है CUT PG का फिजिक्स का। तो गैस अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस गैस आपका बिल्कुल इन्होंने सेम दे रखा है जो आपका IT जैम का होता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। जो आपका IT जैम में सिलेबस है वर्ड बाय वर्ड वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, एक भी वर्ड का यहाँ पर फर्क नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। और यहाँ पर भी पैटर्न के बारे में वही लिखा है कि 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, राइट। और क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी में भी लिखे होंगे और इंग्लिश में भी लिखे होंगे, यानी कि अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको भी यहाँ पर एक एडवांटेज यहाँ पर रह सकता है, राइट। तो ये रहेगा। और पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड ही आएगा, यानी कि फिजिक्स बेस्ड ही आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहले जब CUT होता था तो उसके अंदर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आते थे, राइट, लेकिन लास्ट ईयर से वो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस साल भी यहाँ पर आपके पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस आपके लिए मेन डिटेल। बाकी अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर सामने है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी, रिकॉर्डेड बैच गाइस आपके लिए रहने वाला है, राइट। इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट मिलेगा CUT के अकॉर्डिंग ही, जिस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के ही न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस करवाए गए, उसी तरह के यहाँ पर फैक्ट डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे टॉपिक वाइज, आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, राइट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे आपके पास, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट आपके पास यहाँ पर रहेंगे। तो जिस तरह की प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है CUT के लिए इन 2.5 मंथ्स में, उस तरह का यहाँ पर ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, तब से आप मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है। अगर आपको आज से स्टार्ट करना है आप आज से स्टार्ट करो। आपको ये कि 2-3 दिन सोच के हम देखेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, तो आप 2-3 दिन में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और प्रेप किट आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है, तो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो गैस यहाँ पर टेस्ट सीरीज की कंप्लीट डिटेल है, आप टेस्ट सीरीज के अंदर भी एनरोल कर सकते हो।
और कोर्स का लिंक और टेस्ट सीरीज का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो, या फिर आप प्रेपकिट ऐप को विजिट करके वहां पर जाकर के भी इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो, राइट, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई होगी। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड टिल देन बाय।